उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 9 विषय हिंदी काव्य भाग द्वितीय पाठ मीराबाई। इनकी मीराबाई की पदावली प्रस्तुत है। मीराबाई भक्तिकाल में कृष्ण की प्रसिद्ध भक्त रही हैं। कृष्ण भक्ति शाखा की प्रतिनिधि कवित्री हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कहा है कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी, आप मेरे नेत्रों में निवास करिए। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, और वो श्री कृष्ण कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है। मोर मुकुट, उनके मुकुट में मोर पंख लगे हुए हैं। मकराकृति कुंडल, और मगरमच्छ की आकृति के समान कुंडल पहने हुए हैं। अरुण तिलक दिए भाल, और अपने मस्तक पर लाल तिलक लगाए हुए हैं। मोहनी मूरति सांवरी सूरति, जिनकी सांवली सूरत और अत्यंत मनमोहक शरीर है। नैना बने विशाल, बड़े विशाल दर्शनीय नेत्र हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, ओष्ठ रूपी सुधा अर्थात अमृत के रस में मुरली वंशी सुशोभित हो रही है। कुर वैजंती माल, और उनके गले में वैजंती माला सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, और के कमर में उनके कमर में पहनी हुई करधनी में छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हो रही हैं। नूपुर सबद रसाल, और उन घंटियों का और पैरों में पहने हुए नूपुर के शब्द रसाल अर्थात आम के समान अत्यंत मधुर प्रतीत हो रहे हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल, मीरा जी कहती हैं कि उनके प्रभु संतों के सुखदाता भक्त वत्सल गोपाल हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मीरा जी कहती हैं कि मैंने तो राम रतन रूपी धन प्राप्त कर लिया है। वस्त अमूलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, मेरे सतगुरु ने मुझ पर कृपा करके मुझको शिष्यत्व प्रदान किया, मुझे अपनी शिष्या बनाया, मानो अपना लिया, और यह अमूल्य वस्तु प्रदान की। अमूल्य वस्तु क्या है? कृष्ण भक्ति। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोबायो। उन्होंने कहा कि कृष्ण भक्ति रूपी उन्होंने मानो जन्म जन्मांतर की पूंजी प्राप्त कर ली है, क्योंकि इस जग में उन्होंने जो प्राप्त किया था, जो भौतिक वस्तुएं थी, वो सब खो गई हैं, वे सब नष्ट हो गई हैं। परंतु ईश्वर भक्ति रूपी जो निधि उन्होंने प्राप्त की है, उसका क्या महत्व है कि खर्चे नहीं कोई चोरन लेबे, इसको कोई खर्च नहीं कर सकता है, चोरी नहीं कर सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, या सदैव दिन प्रतिदिन सवागुनी उन्नति करता रहता है, अर्थात दिन प्रतिदिन बहुत उन्नति करता रहता है। सत की नाव खेबटिया सतगुरु, सतगुरु ने यह भक्ति रूपी नौका प्रदान की है, और इसके केवट अर्थात इसके चालक सतगुरु ही हैं। भवसागर तर आयो, और उनकी कृपा से मैं इस भवसागर से, संसार रूपी सागर से तर गई हूँ, मुक्त हो गई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, और मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु तो गिरधर श्री कृष्ण जी हैं, और अत्यंत हर्षित होकर के वो उसके यश का वर्णन कर रही हैं। माई री में तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मुँहगो कोई कहे सुहंगो लियो री तराजू तोल,
कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल। याही कूँ सब जानत है, लियोरी आँखी खोल। मीरा कूँ प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म को कौल। प्रस्तुत पद में मीरा जी कहती हैं कि मैंने तो मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मैंने तो मानो गोविंद को, ईश्वर कृष्ण को खरीद लिया है, अपनी भक्ति से उनको खरीद लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो जी बजंता ढोल। उन्होंने कहा कोई कह रहा है किसको छानबीन करके लेना, कोई कहते हैं इसको चुपचाप लेना, परंतु मैंने तो मानो टंकी की चोट पर लिया है, इसे छिपाना नहीं पड़ा। कोई कहे मुँहगो कोई कहे सुहगो, लियो री तराजू तोल। कोई कहते हैं इसका मूल्यांकन कर लेना, इसे भली बात देख लेना। तो मीरा जी ने कहा है कि मैंने तो बाकायदा इसे तराजू पर तौल के लिया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल। उन्होंने कहा कि कोई कह रहा है कि गोरा, कोई कह रहा है कि ये गोरा है, कोई कह रहा है ये काला है, लियोरी अमोलक मोल। परंतु मीरा जी कहती हैं कि मैंने तो मानो एक अमूल्य रूप से इसको ले लिया है, इसका कोई मूल्य नहीं है। याही कूँ सब जानत हैं, लियोरी आँखी खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म को कौल। याही को सब जानत है, लियोरी आँखी खोल। मीरा जी कहती हैं कि सब लोग ईश्वर के बारे में यही सब जानते हैं, परंतु उन्होंने ईश्वर की भक्ति को अपनाने के समय मानो अपनी आंखें खोल रखी हैं, पूर्ण सचेत हैं। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म को कौल। और उन्होंने कहा कि मैं मेरे पूर्व जन्म का कोई पुण्य है, पूर्व जन्म का कोई ईश्वर से किया गया मेरा वचन है कि उनको ईश्वर ने दर्शन दिए हैं। मैं तो सावरे के रंग राची, साज सिंगार बांधि पर घुंघरू, लोक लाज तज नाची। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची। गाय गाय हरि के गुण इस दिन, काल ब्याल सुबाची। उड़बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। मीरा से गिरधर रन लालसू, भगत रसीली जांची। प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं कि वो अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्णतः मग्न हो गई हैं। मैं तो सावरे के रंग राची, मीराबाई कहती है कि मैं तो अपने श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ, उनसे पूर्णतः प्रभावित हो गई हूँ। साज श्रृंगार बांध पे घुंघरू, उन्होंने श्रृंगार करके पैरों में घुंघरू बांध करके, लोक लाज तज नाची, लोक लाज त्याग करके उन्होंने भक्ति से परिपूर्ण नृत्य किया। गई कुमति लई साधु की संगति, उन्होंने कहा कि सज्जनों की संगति से उनकी कुमति नष्ट हो गई है। भगत रूप भई साची, और वह सच्ची भक्ति के रूप में हो गई हैं। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्याल सुबाची। और उन्होंने कहा कि उन्होंने रात दिन ये हरि के ईश्वर के गुणों का बखान करके वर्णन करके काल ब्याल काल रूपी सर्प को भी उन्होंने मानो ईश्वर के महत्व के विषय में बता दिया है, उसके सामने बाँच दिया है, अर्थात बखान कर दिया है, वर्णन कर दिया है। उड़ बिन सब जग खारो लागत, उनके बिन अर्थात श्री कृष्ण के बिन यह संपूर्ण संसार मीराबाई को अत्यंत अप्रिय है, नीरस लग रहा है। और बात सब कांची, और ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में जो कुछ भी है वो सब कच्चा है, अर्थात विश्वसनीय नहीं है। एकमात्र ईश्वर भक्ति इस संसार में सत्य है, बाकी सब क्षणभंगुर हैं। मीरा सी गिरधरन लालसू, भगत रसीली जांची। और उन्होंने कहा कि मीरा गिरधर श्री कृष्ण के भक्ति में सराबोर हो गई हैं, अतः ईश्वर की श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्णतः डूब गई हैं।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। प्रस्तुत पद में भी कभी मीराबाई जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित की है। उन्होंने कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरा तो एकमात्र गिरधर गोपाल है, दूसरों न कोई, अन्य कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है, मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। तात मात भ्राता बंधु अपनों न कोई, हमारा कोई भी तात पिता माता भ्राता बंधु हमारा कोई भी नहीं है। छाड़ गई कुल की कहानी कहा करिए कोई, उन्होंने कहा कि उन्होंने अब कुल की मर्यादा त्याग दी है, अब वो कोई उनका क्या कर सकता है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, और संतों की सत्संग से, संतों की संगति से उन्होंने लोकलाज भी त्याग दी है, अर्थात उनको घर से बाहर निकलकर साधुओं की संगत करने में भी कोई संकोच नहीं रह गया है। असुमन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, और उन्होंने अपने अश्रु रूपी जल बिंदुओं से सींच करके श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम लता को, प्रेम बेल को बढ़ाया है, उसे निरंतर सींचा है, उसकी वृद्धि की है। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। उन्होंने कहा है कि अब तो बहुत समय से मैं भक्ति कर रही हूँ, तो मानो मेरी भक्ति रूपी बेल लता विकसित हो गई है, अब परमानंद रूपी फल की प्राप्ति होगी। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। उन्होंने कहा कि मैं अपनी भक्ति को देखकर प्रसन्न हूँ, और इस संसार को देख करके रोई हूँ, दुखी हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, उन्होंने कहा कि हे मेरे गिरधर, अब आप अपनी दासी मीरा को तारो, मीरा को मुक्ति प्रदान करो, मोक्ष प्रदान करो।